गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैरीज हेयर ट्रांसप्लांट टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मेडिसिन्स खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। उन मेडिसिन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, वो मेडिसिन्स आपको कितना टाइम खानी है और उस मेडिसिन से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मेडिसिन्स खानी ज़रूरी है। जो आपके ग्राफ्ट्स हैं वो सर के पीछे से लिए जाते हैं, जिसको डोनर एरिया बोलते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। तो वो ग्राफ्ट्स जब हम निकाल लेते हैं और प्लांट करते हैं उस एरिया में जहां आपको गंजापन है, तो उस एरिया में बालों को ग्रो करने के लिए कुछ मेडिसिन्स की सहायता की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपके पास फ्रेंड्स आप रिस्क नहीं ले सकते, आपके पास लिमिटेड डोनर एरिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफ्ट्स निकाल लिए, आपने लगा दिए और मेडिसिन्स का उपयोग नहीं किया, तो वो ग्राफ्ट्स कैसी क्वालिटी में उगेंगे, सारे उगेंगे कि नहीं उगेंगे, तो आप रिस्क में रहेंगे। तो उस रिस्क से बचने के लिए आप मेडिसिन्स खा सकते हैं। और मेडिसिन्स जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है मिनॉक्सिडिल, ये लोशन फॉर्म में होता है। इसके साथ साथ होती है बायोटिन और कुछ मल्टीविटामिन्स जो आपकी ओरल फॉर्म में होती है। और तीसरी मेडिसिन है जिसमें एक्सट्रीम हेयर लॉस होता है और उसके लिए आपका एज फैक्टर भी देखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फिनेस्टेराइड। तो फ्रेंड्स, इन तीनों मेडिसिन के साथ साथ आपको शैम्पू का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल जो मार्केट में शैम्पू आ रहे हैं वो शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल्स है। तो आपने ऐसा शैम्पू यूज़ करना है जिसका pH बहुत लो है। जैसे कि मैं अपने बालों के लिए जॉनसन्स बेबी शैम्पू ही यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी जॉनसन्स बेबी शैम्पू यूज़ कीजिए 6 महीने के लिए। और एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और देता हूँ कि जैसे एक किसान है, वो फसल लगाता है, तो उस फसल को सींचने के लिए उसको मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है सिर्फ एक सीज़न के लिए। उसी प्रकार हेयर ट्रांसप्लांट में सिर्फ 6 मंथ्स के लिए बालों की सपोर्ट के लिए आपको मेडिसिन्स खानी पड़ती है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारी जो डाइट है, उस डाइट इंडियन डाइट में लोग प्रोटीन बहुत कम खाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन की डाइट आपकी अगर अच्छी होगी, अगर आप फ़िश, एग्स, टोफू, पनीर, सोयाबीन, बहुत ऑप्शंस है, वीगन भी हैं, नॉन वेज भी हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। ये चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके वैसे ही विटामिन्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इवन फ्रूट्स, आप बनाना खाइए, आपको पोटेशियम मिलेगा। तो बहुत चीज़ें हैं, इन सब के सेवन से आपको फ़ायदा ही होगा। और हमारे बाल प्रोटीन के बने हैं, हमारी आकार, बालों की ग्रोथ, बालों की लेंथ, ये सब प्रोटीन की वजह से है। हम बाहर सलून्स में ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, केराटिन की, प्रोटीन ट्रीटमेंट, जिसका आपके बालों पर गलत इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आप नेचुरल रहें, अपनी डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल करें और मेडिसिन्स का उपयोग करें सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। हाँ, एक केस में मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपको ट्रैक्शन एलोपेशिया है। हाँ जी, वो एक अननेचुरल हेयर लॉस है और उसमें आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए।